सिंपल 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 करके रखेंगे और बहुत जो है तरीके से इजी करके पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं जी? हमने शुरू किया है टेक्निकल एनालिसिस, टीए लिख दो भाई, टेक्निकल एनालिसिस टीए, जो कि हमारे पास पहला सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ लिया जी? कैंडल स्टिक्स पढ़ चुके हैं जी। नंबर सेकंड चीज क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? हम लोग पढ़ चुके हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं। आज नंबर 3 चीज पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे भाई हम लोग पढ़ने लगे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर, CRUCTURE, आई थिंक यही स्पेलिंग होती है। खैर चलो जी। यार देखो बॉयज, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ना है आज मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, टॉपिक हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर है। एक कैंडल बनती है, वो क्या बनाती है? कौन जीत रहा है मार्केट में। ठीक है जी, एक कैंडल बनती है, फिर वो बताती है कौन जीत रहा है, अच्छी कंफर्मेशन होती है। वन कैंडल बताती है कि एक हमारे पास जो है क्या चल रहा है, में हैमर बन गई है तो कौन जीत रहा है हमें पता चल जाता है। फिर टू कैंडल्स मिलके बनाती है हमारे पास क्या, एक और इसी तरह की अच्छी चीज बनाती है, कंफर्मेशन और अच्छी हो जाती है हमारे पास। दो कैंडल्स मॉर्निंग स्टार है हमारे पास, तीन कैंडल्स आ गई उसमें। ठीक है जी, तो हमें और अच्छी कंफर्म, तो जैसे जैसे कैंडल ज्यादा हो रही है क्या बनता जा रहा है हमारे पास, एक कैंडल थी फिर दो हो गई, दो से तीन हो गई, तीन से चार, चार से पांच। जब बहुत सारी कैंडल्स मिल जाती हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई 40 कैंडल्स मिल जाएंगी तो क्या बना लेंगी भाई? 40 कैंडल्स क्या बनाती हैं? 40 कैंडल्स क्या बनाती हैं हमारे पास? तो वो बनाती हैं क्या? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है भाई वो। ठीक है जी, जो भी स्पेलिंग है देख लेना भाई। चलो जी, मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग को समझ आ गई है। सपोर्ट पढ़ लिया। सपोर्ट पे हम क्या देख रहे होते थे? बुलिश साइंस देख रहे होते थे। सपोर्ट पे क्या देखते हैं जी हम लोग? बायर्स के साइंस देखते हैं। ठीक है जी। और हमारे पास जो पैटर्न्स हैं, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, दो तरह का स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है जी, दो तरह का स्ट्रक्चर है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? बायर्स का स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बायर्स का स्ट्रक्चर है। इसको मैं बायर्स का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आए। ठीक है जी, स्ट्रक्चर हो गया। बायर्स का स्ट्रक्चर है, कहाँ पे देखना है? सपोर्ट पे देखना है हमारे पास। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है जी? हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस पे। हमने क्या देखना है? रेजिस्टेंस पे हमने क्या देखना है भाई? क्या हमारे पास सेलर्स का क्या स्ट्रक्चर है? सेलर्स का स्ट्रक्चर, सेलर्स, और ठीक है जी, सेलर्स का स्ट्रक्चर। अब हमने डिवाइड कर दिया भाई, हम हमेशा ऐसे ही डिवाइड करते हैं कि हम लोग जो है बायर्स को कहाँ पे देखेंगे और सेलर्स को देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज मैं पढ़ाने लगा हूँ, क्या चीज पढ़ाने लगा हूँ जी? बायर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है हमारे पास। ठीक है, बायर्स का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को भाई, फिब कैसे अप्लाई करते हैं उस टाइम पे मैं एक नाम ले रहा था हमारे पास बुलिश फ्लैग का। ठीक है, तो चलो जी, बुलिश फ्लैग कैसे बनता है, कहाँ पे देखने होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर? जो हम बायर्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये हम कहाँ देखते हैं? सपोर्ट पे देखेंगे। ठीक है जी, मार्केट हमारे पास गिर रही थी, गिरने के बाद मार्केट एक जगह पे आके मार्केट ने सपोर्ट बनाई और उसके बाद मार्केट उठी और स्ट्रेट अवे यहाँ तक चली गई थी। ये लो जी, मार्केट यहाँ से उठी और यहाँ तक आ गई मार्केट। सर ये तो मार्केट ऊपर चली गई, आपने बताया था कि भाई इसके ऊपर हम लगाते हैं फिब। चलो जी, फिब लगा लेते हैं। ये लो जी, फिब लगा लिया ऊपर हमने, ये फिब लग गया। ठीक है जी, फिब लगा। सपोर्ट्स कहाँ पे आ गई जी हमारे पास तीन सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है भाई, कौन कौन सी है जी? ये आ गया 0.382। फिर उसके बाद एक और खूबसूरत सपोर्ट का एरिया कौन सा? 0.5 का एरिया है। ठीक है जी, और हमारे पास 0.618 का लेवल जो कि गोल्डन रेशो कहलाता है। गिरती हुई मार्केट भी यहाँ पे रुकती जरूर है हमारे पास। मतलब क्या है फिब का? फिब का मतलब ये है कि मार्केट जब नीचे आएगी 0.382 का एरिया लेगी तो हमें क्या समझ आता है कि 30% जो हमारे पास करेक्शन है वो आ चुकी है। क्यों? मार्केट हमारे पास मूव कैसे करती है बॉयज? मार्केट हमारे पास जिग जैग मूव करती है। ठीक है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर या स्ट्रेट नीचे नहीं चली जाती। ठीक है, मार्केट जिग जैग मूव करती है। ठीक है, तो ये जो मार्केट ऊपर उठी है उसके बाद जो नीचे की तरफ मार्केट आई है, दिस इज नोन एज करेक्शन। क्या होती है जी? ये करेक्शन होती है। मार्केट करेक्शन लेती है। करेक्शन कह सकते हो इसको, रिट्रेसमेंट कह सकते हो इसको। ठीक है जी, तो ये मार्केट कितना रिट्रेस करेगी यार हमारे पास, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें बताता है हमारा फिब। ठीक है जी, फिब पे क्या किया जी? मार्केट में स्ट्रेट अवे एक मूव आया हुआ था हमारे पास। ये मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ तक चली गई, मैंने पूरे के ऊपर फिब अप्लाई किया। ये फिब क्या है हमारे पास? इसका नाम देख लो, फिब रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या थी बॉयज? जो ये चीज मैंने बताया, जब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, करेक्शन जो लेती है वही रिट्रेसमेंट होती है हमारे पास। तो ये फिब क्या है? रिट्रेसमेंट टूल है हमारे पास, जो हमें रिट्रेसमेंट का बताता है कितनी आनी चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इसका नाम है। ठीक है, ये आप लोग ने उठा लिया और यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह लगा दोगे। अगर बायर्स का साइन देखना है तो नीचे से उठाओगे ऊपर की तरफ लेके जाओगे। अब हमारे पास कुछ सपोर्ट्स आ चुकी हैं। ठीक है जी,
इन सपोर्ट्स पे अब हमारे पास मार्केट अगर पहले से एक जो है बाय के ट्रेंड में है, ठीक है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, नहीं पढ़ाया, चलो जी पहले ट्रेंड पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज समझ आए क्या होता है। देखो ट्रेंड क्या होता है हमारे पास, ट्रेंड क्या चल रहा है जी पाकिस्तान में, आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पे फजूल फजूल किस्म के ट्रेंड चल रहे होते हैं। आजकल जो है कोई वो लबूबू डॉल आई हुई थी, उसका ट्रेंड चल रहा था भाई, हर लड़की को क्या चाहिए, लबूबू चाहिए, ठीक है जी। तो क्या था हमारे पास, वो ट्रेंड में थी हमारे पास। ट्रेंड का मतलब वो होता है कि जो मार्केट में चीज चल रही होती है, जो चीज चल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंड करते हैं। तो मार्केट हमारे पास जो फॉरेक्स है उसमें क्या चल रहा है भाई, उसका क्या ट्रेंड है। तो बॉयज सिंपल, हमारे पास मार्केट के सिर्फ 3 ट्रेंड होते हैं, मार्केट 3 तरह से मूव करती है भाई, ठीक है जी। एक क्या मार्केट में, ये मार्केट ऊपर गई, फिर करेक्शन ली, फिर हायर हाई लगाया, पिछली बार यहाँ तक हाई था इसका, मार्केट नीचे आई, ये करेक्शन ली, करेक्शन के बाद मार्केट का ये वाला हाई था, ये रेजिस्टेंस इसको भी तोड़ के ऊपर चली गई, क्या हो गया जी, ये हायर हाई लग गया हमारे पास, मार्केट फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, फिर उसके बाद जो हाई लगाया हुआ था पिछला हाई, उसको तोड़ते हुए ऊपर चलेगी, एक और हायर हाई लगा दिया जी, ये लो मार्केट ने, फिर वापस थोड़ा रिट्रेस करेगी मार्केट, ये रेजिस्टेंस थी ना हमारे पास, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई थी तो ये सपोर्ट काम करेगी, ये लो जी, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है जी। तो ये क्या, मार्केट जब हायर हाई बनाती हुई जा रही हो तो क्या होता है जी हमारे पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायर्स का ट्रेंड है, ठीक है जी। ये कौन सा ट्रेंड होता है हमारे पास, जब मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, बायर्स का ट्रेंड है हमारे पास, मार्केट बुलिश ट्रेंड, वेरी गुड मजर सलीम, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी हमारे पास, एक तो ये स्ट्रक्चर है जो मार्केट में चल रहा होता है, दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर है सर, मार्केट क्या करती है, एक जगह तक पहुंच जाती है, उसके बाद मार्केट एक ही जगह पे घूमने लगती है, मार्केट अब ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, मार्केट एक ही जगह पे घूम रही है भाई, इस तरह, ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है जी। रेंज बाउंड मार्केट आ गई हमारे पास, मार्केट क्या कर रही है जी, मार्केट यहाँ से जो है बार बार ऊपर जा रही है और यहाँ से बार बार नीचे आ रही है, ये क्या है हमारे पास, ये सपोर्ट है, मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, मतलब क्या जी, ये सपोर्ट है, ऊपर वाली क्या है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है जी। पहला क्या ट्रेंड हुआ कि मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, मार्केट हमारे पास रेंज में फंस चुकी है, इसे क्या कह सकते हो, इक्वल हाइज इक्वल लोज कहा जा सकता है इसको, ठीक है। या एक और नाम इसको दे सकते हैं, कंसोलिडेशन, ठीक है जी, कंसोलिडेशन भी यही होती है हमारे पास, ठीक है। तो पहला ट्रेंड क्या हो गया, बायर्स का ट्रेंड। दूसरा क्या हो गया जी हमारे पास, इसके क्या क्या नाम हमने पढ़ लिए जी, साइडवेज मार्केट, और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, साइडवेज है मार्केट, क्या कर रही है जी, कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, इक्वल हाई और इक्वल लोज, ये भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ये हो गया ट्रेंड। पहला ट्रेंड क्या है जी, बायर्स का ट्रेंड है हमारे पास, बुलिश ट्रेंड जिसे हम लोग कह सकते हैं, बायर्स का ट्रेंड सेम थिंग, ठीक है जी। दूसरा क्या ट्रेंड है हमारे पास, कि मार्केट हमारे पास साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रही है, इक्वल हाई और इक्वल लोज बना रही है, ठीक है। ये हो गए दो ट्रेंड। सर तीसरा क्या ट्रेंड है हमारे पास, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मार्केट या तो यहां से ऊपर उठेगी, ये रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट जाएगी ऊपर, और फिर ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी, मार्केट इसको वापस सपोर्ट बनाएगी यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट फर्दर मजीद ऊपर निकल जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। क्यों, मार्केट पहले से बाय में थी, मार्केट फिर साइडवेज हुई, उसके बाद मार्केट फिर से निकल गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। या तो मार्केट फिर से बाय में निकल जाएगी, ठीक है, या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, ठीक है जी। ये बायर्स का ट्रेंड था, फिर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में आ गई, फिर मार्केट या तो अपना ट्रेंड चेंज करेगी, कैसे चेंज करेगी जी, मार्केट यहां से वापस पे, और फाइनली मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दी, ये सपोर्ट टूटी, ये क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस मार्केट यहां से रिजेक्ट हो जाएगी, क्या बनाना शुरू कर दिया, लोअर लो लगाना शुरू कर दिए, ठीक है जी। ये एक लो लगा रही है, फिर मार्केट ऊपर आ रही है, करेक्शन ले रही है, और उसके बाद मार्केट एक और नया लोअर लो लगा रही है, तो क्या हो गया जी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सेलर्स का ट्रेंड, सेलिंग ट्रेंड कह लो। क्या चल रही है, सेलिंग चल रही है ना यार, सब बेच रहे हैं, तो क्या हो गया जी, सेलिंग का ट्रेंड कह सकते हो, बेरिश ट्रेंड कह सकते हो इसको, ठीक है जी। तो मार्केट में बॉयज सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चर ही देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है जी। ये 3 ट्रेंड ही होते हैं हमारे पास, जो कहा जाता है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है जी। तो ट्रेंड पता होगा तो फ्रेंड बनेगा ना यार, जब आपको अपने फ्रेंड का पता ही नहीं तो कैसे फ्रेंड करोगे, दोस्ती के लिए तो जान पहचान बहुत जरूरी होती है। खैर जी, तो बायर्स का ट्रेंड है, साइडवेज मार्केट है, और सेलिंग का ट्रेंड है, ये 3 चीजें ही मार्केट में चल रही होती है, इसके अलावा और मार्केट में कुछ चल ही नहीं रहा होता,
या तो मार्केट आपको इस ट्रेंड में दिखेगी, या तो इस ट्रेंड में दिखेगी, या नीचे गिरती हुई दिखेगी, ठीक है जी। अब जब मार्केट हमारे पास बायर्स के ट्रेंड में है, ठीक है, बायर्स का ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट फ्लैग बनाती है और जाती है, ठीक है। 6 साल का एक्सपीरियंस है, मजाक नहीं है, ठीक है जी। चलो, मैंने इस 6 साल के एक्सपीरियंस में क्या देखा कि हमारे पास जब मार्केट में बायर्स का ट्रेंड चल रहा होता है, तो हमने क्या करना होता है, सपोर्ट के लेवल पे हमने कोई बायर्स का स्ट्रक्चर देखना होता है। बायर्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जी? मार्केट यहाँ से उठी है, रिकॉर्ड हो रहा है ना सब? यस, आई थिंक हो रहा है। यस, हो रहा है जी। सपोर्ट का हमारा जो है, सपोर्ट पे मार्केट आएगी और हमने बायर्स का स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट ने सिंपल यहाँ से उठी है, यहाँ तक चली गई। अब मैंने देखना है कि कितनी करेक्शन आएगी, कितनी मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है अपनी करेक्शन लेने के लिए। सिंपल हमने क्या किया, फिब अप्लाई किया, फिब पे कुछ सपोर्ट सामने आ गई है जी। मार्केट अगर बायर्स के ट्रेंड में होगी ना, तो मार्केट पता है क्या करेगी, मार्केट यहाँ से आएगी नीचे, ये पहली सपोर्ट को टेस्ट करेगी हमारे पास, ठीक है, और मार्केट हमारे पास निकल जाएगी ऊपर, ठीक है। कितना ऊपर निकलेगी हमारे पास मार्केट, अगर हमारे पास ट्रेंड बायर्स का है, मतलब बायर्स पहले से ही स्ट्रांग है हमारे पास, तो मार्केट किस तरह निकलती है हमारे पास, मार्केट जाती है पूरा, आती है पहली सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो लेती है और ऊपर निकल जाती है। सर लेकिन मूव कितना बड़ा आएगा? आप तो सर वो वाले ट्रेडर हो जो कभी मार्केट में 4000 आया हुआ नहीं था, आपने पहले ही 2-3 महीने पहले ही बता दिया था कि 4000 आ गया जी, आपने कैसे निकाल लिया था ये? ठीक है जी, तो कैसे निकाल लिया था अब मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ तक आई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पहली सपोर्ट ली, मार्केट बाय के ट्रेंड में है, तो यहाँ तक आएगी मार्केट और यहाँ से वापस निकल जाएगी, ठीक है। मार्केट कितना ऊपर जाएगी जी हमारे पास, सिंपल कुछ भी नहीं करता, इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैग। ये जो बना है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर तक आई है, फिर यहाँ 0.382 पे गिरी है, ये फ्लैग होता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है जी, पोल है, दिस इज द पोल, जो झंडे का एक डंडा होता है, ठीक है जी, ये वो डंडा है, ठीक है, और जो कपड़ा होता है उसका, वो ये कपड़ा बना है समझो। तो क्या बन गया जी हमारे पास, एक फ्लैग बन गया है ये। फ्लैग हमेशा कितना टारगेट देता है, फ्लैग कितना ऊपर जाता है हमारे पास, सिंपल सा आंसर है, जितना पोल होता है ना, उतना ही टारगेट हमारे पास हमें फ्लैग देता है। लेकिन उस पोल को कहाँ पे, मार्केट में ये जितना मूव है ना, वो इतना ही फ्लैग हमें टारगेट देगा, लेकिन किस लेवल से, सिंपल इस वाले लेवल से। तो क्या करोगे, ये आपने फिर यहाँ से उठाया था, ये इसके लेवल का है ना, ये इतना ही है ना इसकी हाइट, ठीक है, तो आप इस फिब को अपने कहाँ शिफ्ट कर दोगे जी, इधर से उठाओगे इसको, सिंपल। ये अपने फिब को आप लोग ने यहाँ से उठाना है टारगेट निकालने के लिए, और कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 0.382 के लेवल पे, हमेशा 0.382 पे करोगे। मेरे देख रहे हो मेरे कितने जबरदस्त होती है ड्राइंग का ये एरिया भी, मुझे पता है कि भाई यहीं तक मार्केट आएगी। अच्छा जी, अब ये ऊपर जितने भी आ गए, ये टारगेट्स आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है, ये बहुत टारगेट्स, और मार्केट एग्जैक्ट टारगेट देती है भाई, मार्केट ट्रेंड में होती है तो फ्लैग तो ऐसे फॉलो होता है, मैं अभी पीछे आप लोगों को ले जाके दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे जो है ट्रेंड में होती है तो कैसे फ्लैग बनाती है। अब तो देखो भाई, अच्छा सर इस पे ट्रेड कैसे लेनी है हमने, बुलिश फ्लैग पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, चलो जी इस पे बात कर लेते हैं कि भाई फ्लैग है हमारे पास, फ्लैग पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट पे ये पूरा हमने, जब मार्केट यहाँ तक गई थी उसके बाद हमने देखा कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, हमारे पास सपोर्ट आ गई हमारे, हम सपोर्ट के लेवल पे 0.382 का लेवल, अंधाधुंध एंट्री नहीं करेंगे। इस लेवल पे जब मार्केट गिरेगी तो मार्केट मुझे रुकी हुई चाहिए, मार्केट इस लेवल पे आके रुके, यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बनाए, कोई बुलिश इंगल्फिंग बनाए, कोई जो वही बायर्स के जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास कैंडल्स में, आप 15 मिनट पे देखोगे कि भाई यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन गई है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया है, ठीक है, यस बायर्स का स्ट्रक्चर है, जैसे ही हमारे पास आपको यहाँ पे बायर्स का स्ट्रक्चर मिले, आप लोग यहाँ पे इन कर सकते हो। तो पहली एंट्री कहाँ होगी जी हमारे पास, फर्स्ट एंट्री कहाँ पे आ रही है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आ रही है, ये फर्स्ट एंट्री, ठीक है जी। सर मैं तो बेचारा हूँ, मुझसे ट्रेड मिस हो जाती है, मैं क्या करूँ सर, मुझसे तो मिस हो गई ये वाली ट्रेड, तो कोई रोने की बात नहीं है इसमें, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहली एंट्री यहाँ पे बन सकती है आपकी, ठीक है। दूसरी एंट्री कहाँ बन सकती है, दूसरी एंट्री इसके ब्रेकआउट पे बन सकती है, कि जब आप देखोगे ये लेवल टूटने वाला है तो ब्रेकआउट पकड़ सकते हो, लेकिन इतनी चालाकी करने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे पता ये लेवल टूट जाएगा, ठीक है। मार्केट में कोई चीज हमारे पास, ये आपकी होप्स पे तो कुछ नहीं चलने वाला ना, कि यार मैं, मेरा दिल कह रहा है कि ये टूट जाएगा, दिल जो कहता है ना, दिल तो पागल है, सही है। तो, तो खैर बॉयज, पहली एंट्री कहाँ पे मिली है, ये मिली है हमें पहली एंट्री। दूसरी एंट्री कहाँ मिलेगी, जब मार्केट इस लेवल को तोड़ जाए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, जब ये टूटेगी तो हमें समझ आएगा कि यस फ्लैग हमारे पास काम कर रहा है और मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेवल के ऊपर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करेंगे। दूसरी एंट्री कहाँ मिल रही है हमारे पास, यहाँ पे कोई 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग हो तो ट्रेड कर सकते हो, वरना मार्केट अगर इस लेवल को स्ट्रेट ऊपर तोड़ के चली गई है, चलो जी मार्केट स्ट्रेट इसको तोड़
तोड़ के ऊपर चली गई, तो अब हमने कहाँ पे ट्रेड करनी है, इसके रीटेस्ट पे। मार्केट जैसे ही इसका रीटेस्ट करेगी, यहाँ पे सेकंड एंट्री है आप, ये सेकंड एंट्री आएगी और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। सेकंड एंट्री कहाँ पे आ गई बॉयज, याद रखो इन एंट्रीज को, ठीक है। कोई फ्लैग इस तरह नहीं पढ़ाता आप लोगों को, ये मैं अपना 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई कैसे ट्रेड करनी चाहिए है। मुझे किसी ने इस तरह नहीं पढ़ाया था, आई रियली विश कि किसी ने पढ़ाया होता इस तरह। खैर जी, तो पहली एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी हमारे पास 0.382 का लेवल, मॉर्निंग स्टार मिले, बुलिश इंगल्फिंग मिले, ठीक है, यहाँ पे एंट्री होगी। दूसरी क्या, मार्केट जब इस लेवल को तोड़ के जा रही हो तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रेड कर सकते हो कि ऐसे टूट जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग वेट करो, ये लेवल प्रॉपर टूट जाए। एक बार जैसे ये लेवल टूट गया, मार्केट ऊपर निकली, रीटेस्ट तो होगा ना, ये रेजिस्टेंस थी तो रेजिस्टेंस क्या काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। सेकेंड एंट्री यहाँ पे आ गई हमारी, ठीक है जी। और टारगेट हमारे पास कितना है जी, टारगेट हमारे पास है ये, ठीक है। अच्छा बॉयज, टारगेट्स की एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमारे पास, ठीक है। हमेशा जो टारगेट में ये वाला, अब ये ऊपर सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गई है, मार्केट यहां से उठी है ना, ये पहली रेजिस्टेंस, ये TP1 है, दिस इज योर TP1, दिस इज योर TP2, ये TP3, और ये फाइनल आप लोग का TP4, ठीक है। और मार्केट इसको भी तोड़ के ऊपर निकल गई तो ओपन, ठीक है जी, क्योंकि फ्लैग है, मार्केट निकल जाती है। अच्छा जी, पहली एंट्री कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई। दूसरी एंट्री यहाँ पे हुई। बॉयज एक चीज याद रखना, हमेशा प्रॉफिट को लाजमी बुक किया करो जब मार्केट हमारे टारगेट के 0.382 लेवल पे हो ना, तो मार्केट यहाँ से जरूर रिजेक्ट होती है एक बार, मार्केट यहाँ से एक बार जरूर रिजेक्ट होती है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो कि मार्केट आएगी हमारे पास, यहाँ तक निकल गई, ठीक है जी, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट उठी, यहाँ तक आ गई। उसके बाद मार्केट इस लेवल का टेस्ट करने आएगी, जरूर आएगी। वो मोस्टली कब होता है, जब मार्केट हमारे टारगेट का ये वाला लेवल देती है, तो उसके बाद मार्केट करेक्शन जरूर लेती है, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिया करो, ठीक है जी। सेकंड एंट्री यहाँ पे हमें मिल गई, टारगेट हमारे पास पहला टीपी यही होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है, मार्केट यहाँ पे जरूर करेक्शन लेती है एक बार। आप इन सपोर्ट्स में मार्केट को काम करते हुए देखोगे, रेजिस्टेंसेस पे, ये तो फ्यूचर है ना हमारे पास कि सर मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन जाएगी तो इन लेवल्स पे काम करता देखोगे मार्केट को, ठीक है। चलो जी, तो इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया है जी हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, जल्दी से मैसेज करके बताओ, फिर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश फ्लैग, दिस इज बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बायर्स का स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है जी। कहाँ देखना होता है, सपोर्ट पे देखना है हमने, ये सारी चीजें। बायर्स का ट्रेंड होगा ना हमारे पास, जब ट्रेंड हमारे पास बाय का है, तो मार्केट क्या करती है, फ्लैग बनाती है और ऊपर जाती है, फ्लैग बनाती है ऊपर जाती है, ठीक है जी, जब बायर्स का ट्रेंड होता है हमारे पास। तो इसमें कहा जाता है जब बायर्स का ट्रेंड हो ना, अच्छा इन तीन ट्रेंड्स में ट्रेड किस तरह करनी है, ये भी आप लोगों को समझा देता हूँ। बुलिश फ्लैग सपोर्ट पे देखना है, वेरी गुड जी। कैन यू रिपीट दिस लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टीपी, ओके, अभी कर देता हूं मैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो टारगेट्स हैं, सिंपल सी बात है, क्या बना है जी, फ्लैग बना है। फ्लैग में जो हमारे पास मार्केट टारगेट देती है, कितना टारगेट देती है, इक्वल टू द पोल, ये पोल है ना हमारे पास, तो हमने कितना पैमाइश की है इसकी जी, हमने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ तक हमने इसकी पैमाइश की थी, मतलब ये पूरे लेंथ के जितना जितनी पोल है उतना ही फिब हमारा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने फिब को उठाएंगे और जो हमारे पास 0.382 जो पहली सपोर्ट थी, वहां पे इसको शिफ्ट कर देंगे। वहां से हम ऊपर काउंट करेंगे पोल को, जितना पोल होगा उतना हमारे पास टारगेट देगी मार्केट, ठीक है जी। और ऊपर जितने भी लेवल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड ली है ना, तो हमने टारगेट निकाला है, ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, तो पहली रेजिस्टेंस ये है हमारे पास, ये पहली रेजिस्टेंस है। मार्केट जब आएगी इस रेजिस्टेंस पे टीपी यहाँ पे बुक कर लो, अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल गई है, वापस इस जगह का रिटेस्ट होगा, सेकंड एंट्री यहाँ पे बनती है हमारे पास, और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। और टारगेट्स में हमारे पास जो ये वाला टारगेट होता है ना, टारगेट का जो पोल को शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद जो 0.382 का लेवल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, यहाँ पे मार्केट आके जरूर यहाँ से रिजेक्ट होती है एक बार, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया करो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बुलिश फ्लैग, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अब इसकी जो है पता होगा कि भाई बुलिश फ्लैग क्या होता है, एंट्री कैसे लेनी होती है इस पे, ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा था कि जब बायर्स का ट्रेंड होगा हमारे पास, ठीक है, 0.382 इज TP2 राइट, यस यस TP2 राइट, यही है हमारे पास, यही समझ लो। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है जी, बायर्स का ट्रेंड है, साइडवेज कंसोलिडेटिंग मार्केट है, या सेलिंग का ट्रेंड है। सर इन सारे ट्रेंड्स में आप हमें एक मुश्तरका चीज बता दें कि कैसे ट्रेड करनी है। चलो जी, बायर्स का ट्रेंड है, क्या ट्रेड होनी है, बाय द डिप, बाय द डिप भाई, सिंपल सी बात है, बाय द डिप या बाय द करेक्शन, बाय द करेक्शन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये जब बायर्स का ट्रेंड होगा
तो इस तरह आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बाय द डिप करोगे, फ्लैग बनेगा, ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। मार्केट जब साइडवेज है, कंसोलिडेट है, तो सर इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है हमारी, हम कैसे ट्रेड करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये होता है बाय द सपोर्ट, सेल द रेजिस्टेंस, ठीक है जी, सेल द रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये होती है, जब साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रही हो, वैसे तो ना किया करो, क्योंकि हमें क्या पता भाई ये सपोर्ट साइडवेज मार्केट किसी एक तरफ तो ब्रेक करना ही है, लेकिन हमें मोस्टली पता होता है गोल्ड अगर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करे, तो मुझे पता होता है कि यहाँ से ऊपर तोड़ के निकल जाएगा, तो मार्केट जब जब सपोर्ट पे आएगी मैं तब तब बाय कर लूंगा, ठीक है। साइडवेज मार्केट में दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटेजी है जी, बाय द सपोर्ट सेल द रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आपको अंदाजा है कि मार्केट ने बाय में निकलना है, तो सिर्फ बाय द सपोर्ट करो, जब जब सपोर्ट में मिले बाय कर सकते हो, ठीक है, कंसोलिडेटिंग मार्केट में। वैसे वरना दूर रहा करो इस मार्केट से, ये मैनिपुलेटिव मार्केट होती है। वालेकुम अस्सलाम अली। अच्छा जी, फिर उसके बाद सेलिंग का ट्रेंड है भाई। सेलिंग में हमारे पास सर क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, कैसे ट्रेड करनी है सेलिंग की मार्केट में, ठीक है। तो उसकी सेलिंग में हमारे पास ये होता है सेल द रेजिस्टेंस, सेल द रेजिस्टेंस, ठीक है जी। इसकी ये स्ट्रेटेजी होती है, इसका बाय द डिप, बाय द करेक्शन, या बाय द सपोर्ट, बाय, ये क्या आ गया, ये कुछ और ही चीज आ गई है, खैर जी। तो हमारे पास ये जी क्या है, बाय द करेक्शन, बाय द सपोर्ट, ठीक है जी, सपोर्ट पे बाय करो, ठीक है बॉयज। तो ये चीज क्लियर है। चलो जी, वापस बैक टू आवर बुलिश फ्लैग, ठीक है जी। बुलिश फ्लैग पे वापस आते हैं, इन सारी चीजों को मैं मिटा दूं क्योंकि बहुत ज्यादा गंद हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है, जो मैंने बताया ना, दो जगहों पे मैंने कहा, हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई हम जो है बाकी चीजें पढ़ेंगे और सेलर्स की चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, बुलिश फ्लैग जो हमने पढ़ा, ये क्या है जी, बायर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सर सेलर्स का क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस आपने पढ़ाई है, जो ये चीज है हमारे पास, हमने रेजिस्टेंस पे क्या देखना है, हमने रेजिस्टेंस पे बॉयज देखना होता है बेयर फ्लैग, ठीक है। मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट ऊपर से गिर रही है, ये मार्केट गिर गई नीचे, ये मार्केट गिर गई नीचे, ठीक है जी। इतना ही गिराएं इसको, चलो थोड़ा सा और गिरा देते हैं, बल्कि गिर गई इतना ही काफी है। तो क्या हुआ जी, हमारे पास मार्केट गिर गई, हमारे पास गिरने के बाद मार्केट क्या करेगी, चाहे बायर्स की मार्केट हो जिग-जैग जाती है, तो सेलर्स की मार्केट भी जिग-जैग जाती है। हमें क्या करना है, हमें रिट्रेसमेंट मालूम करनी है। हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ तक गिरी है ना, हम ऊपर से पकड़ेंगे इसको और नीचे तक लेंगे। अब ये हमें सेलिंग की चीजें बता रहा है, ठीक है जी। पहले ही जो रेजिस्टेंस दिख रही है, कौन सी दिख रही है हमारे पास, ये दिख रही है जी रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस इज दिस, ये पहली रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी रेजिस्टेंस क्या आ गई है, ये आ गई है हमारे पास। तीसरी रेजिस्टेंस क्या है जी, ये आ गई है हमारे पास। मार्केट अगर बहुत अच्छे सेलिंग के ट्रेंड में है ना, तो मार्केट क्या करेगी हमारे पास, मार्केट यहां से उठेगी, ठीक है, कहां तक आएगी, ये 0.382 का लेवल लेगी और आप लोग को नीचे टारगेट देगी। टारगेट कैसे निकलता है सर, टारगेट सेलिंग के उसका कैसे निकलता है, सिंपल, ये क्या बना है हमारे पास, बेयर फ्लैग बन गया है, सेलर्स का फ्लैग बन गया है। तो फ्लैग का टारगेट हमेशा कितना होता है, इक्वल टू द पोल। पोल कहाँ है जी, ये पूरा पोल है हमारे पास, तो क्या करेंगे, फिब उठाएंगे, सिंपल, और यहाँ से 0.382 के एरिया पे शिफ्ट कर देंगे। ये लो जी, टारगेट कहाँ तक आ गया, ये टारगेट आ गया हमारे पास, ये टारगेट निकलता आ रहा है। और टारगेट का आप लोग को पता है कि 0.382 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया करो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आने के बाद वापस ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे पास, इसे हम लोग क्या नाम देंगे जी, ये हमारे पास था बुलिश फ्लैग। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है बेरिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, या सेलिंग फ्लैग भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं बेरिश फ्लैग या सेलिंग फ्लैग कहा जा सकता है हमारे पास, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ कि ये चीज क्लियर है कि नहीं है, फ्लैग क्लियर है कि नहीं, फ्लैग पे आप ट्रेड ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, जल्दी से मैसेज करके मुझे बताओ। कितने लोग देख रहे हैं, जरा देखें तो सही। अली इरफान देख रहे हैं, अजीज देख रहे हैं, आईफोन देख रहे हैं, मोहम्मद अयाज शब्बीर देख रहे हैं, ठीक है जी। और मुदस्सिर देख रहे हैं, मोहम्मद बिलाल है, सैफ हैं, शहीर सुमरा है, शिज है, ठीक है। चलो गुड हो गया। मैसेजेस आए हुए, कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं जी। जी सर क्लियर है, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड, ठीक है। कितना टाइम हुआ है हमारे पास, 24 मिनट हुए, अभी तक है टाइम थोड़ा सा। चलो जी, पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ चुका है जी, बुलिश फ्लैग आ चुका है जी, बुलिश फ्लैग आ गया और बुलिश फ्लैग छा गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने लगे सेकंड स्ट्रक्चर, कि भाई सेकंड क्या स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास। पहला तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया बुलिश फ्लैग का, सेकंड क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में हमारे पास क्या हुआ है जी,
इतना बड़ा मूव आया, सिंपल मूव देखेंगे। मूव पे क्या करेंगे जी, मूव पे हमने फिब अप्लाई कर दिया जैसे हमने किया था, फिर हमने हमने जो है मूव के ऊपर अपना फिब अप्लाई कर दिया। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से आती है नीचे, ठीक है, यहाँ पे आती है, थोड़ा सा यहाँ पे गिरती है, आपने यहाँ पे जो है कोई बुलिश साइन देंगे, यहाँ पे ट्रेड ली, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, यहाँ तक जाके रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक मार्केट गई ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये भी रेजिस्टेंस है, फिब का लेवल है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगी हमारे पास। मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा ही ऊपर जाती है 0.382 से, और यहाँ से मार्केट ऐसे रिजेक्ट हो जाती है। बस 10 मिनट है यार, लेट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन यहाँ जाने के बाद मार्केट वापस रिजेक्ट होती है और नीचे आती है हमारे पास, डायरेक्ट नीचे आ जाती है। नीचे आके 0.618 का एरिया लेती है, 0.618 लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर उठती है हमारे पास, ऊपर उठने के बाद फिर से आती है मार्केट हमारे पास ऊपर यहाँ तक, और उसके बाद मार्केट आती है 0.382 का लेवल लिया, और फिर मार्केट निकल जाती है ऊपर। सर ये क्या बना दिया आपने, सर ये तो बहुत खतरनाक सी चीज बनी हुई दिख रही है। सर ये क्या बना है, ये है इंपॉर्टेंट चीज, इसे क्या कहते हैं, चलो जी इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। ये कि हम इसे, इस वाले एरिया को हम काउंट करेंगे क्या, राइट शोल्डर। ये क्या है हमारे पास जी, ये राइट शोल्डर बन गया। अच्छा बॉयज, ये कोई वो यूट्यूब वाली बातें नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन सारे पैटर्न्स को मैंने किस तरह काम करते देखा है, इस पे किस तरह ट्रेड करता हूँ मैं खुद, मैं वो चीजें आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएगा राइट शोल्डर। ये वाला एरिया राइट शोल्डर कह दोगे आप लोग, ये जो एरिया बना हुआ ये राइट शोल्डर है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, ये वाला एरिया जो बना है, ठीक है, ये वाला एरिया जो बना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, इसे हम लोग कहते हैं हेड। ये हेड है हमारे पास, सर है उसका, ठीक है जी। और हमारे पास ये वाला एरिया कहलाएगा लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट शोल्डर है हमारे पास, ठीक है। सर ये तो हेड और शोल्डर बन गए, लेकिन सर ये तो उल्टा बना हुआ है, वरना इंसान तो सीधा खड़ा होता है, हेड ऊपर होता है, शोल्डर साथ होते हैं, ठीक है। सर ये तो मुझे उल्टा दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये है ही उल्टा, ठीक है। क्या नाम होगा इसका जी, इस वाले पैटर्न का नाम है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और ये क्या है हमारे पास, ये एक बुलिश पैटर्न है, ये एक बायर्स का पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। मार्केट ऐसे बिहेव करती है हमारे पास, हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट जो है बहुत खूबसूरत मूव देती है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, उल्टा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और ये मार्केट इस तरह काम करती है। सर इस पे ट्रेड कैसे करनी है हमने, ठीक है, एंट्रीज भी बता दें काइंडली, आप इस पे हमें हमारी एंट्रीज बता दें। पहली एंट्री कहाँ होगी जी हमारी, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी यहाँ हेड के एरिया पे, हेड के एरिया पे 0.618 के एरिया पे आपने देखा भाई कोई मॉर्निंग स्टार, कोई बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है जी, सीधा मार्केट में एंटर कर गई, ये हमारी पहली एंट्री है। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ हो गई जी, हेड पे हो गई, ठीक है। मार्केट उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकली, ऊपर निकलने के बाद एक चीज देखना बॉयज, 0.382 के लेवल पे मार्केट नाचना शुरू कर दे, यहाँ पे सपोर्ट बनाती हुई दिखे, यहाँ पे कोई आपको जो है कोई मॉर्निंग स्टार, कोई बुलिश इंगल्फिंग दिखे, तो यहाँ पे आपकी दूसरी एंट्री बनती है जी। सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। सेकेंड एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको इसमें। और थर्ड एंट्री कहाँ मिलेगी जी, थर्ड एंट्री तब मिलेगी जब मार्केट ये वाली रेजिस्टेंस तोड़ के निकली ऊपर, रेजिस्टेंस टूट गई तो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट, ठीक है जी। सपोर्ट पे मार्केट आई तो थर्ड एंट्री आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ये थर्ड एंट्री है जी। थर्ड एंट्री आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। सर ये हेड एंड शोल्डर टारगेट कितना देता है, सिंपल, क्या है जी हमारे पास पोल है ना, हमारे पास पूरा पोल हमने बनाया हुआ था, हम इसी को ही लेके जाएंगे, 0.382 पे पोल शिफ्ट करो, टारगेट आ गया जी, ये टारगेट आ गया हमारे पास, ये लो जी, ये टारगेट आ गया हमारे पास। मतलब मैं तो इतना वो हो गया, देखो ड्रॉ भी करने लगा हूं तो अब बिल्कुल सही सही ड्रॉ होता है, 0.382 के बाद खुद ब खुद ही करेक्शन आ जाती है मेरी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसका भी हमारे पास वही है, अब ये ऊपर जितनी लेवल्स आ गए सारे रेजिस्टेंस के, मार्केट यहाँ तक जाएगी, जरूर जाएगी, लेकिन उसमें से 0.382 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स बुक किया करो। इसे क्या कहते हैं जी हम लोग, ये पूरा जो बन गया हमारे पास, इसे कहा जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये क्या है हमारे पास जी, ये हमारे पास एक बायर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो हम जब मार्केट बाइंग की ट्रेंड में होगी, या मार्केट जब हमारे पास एक अच्छी तरह मूव कर रही होगी, तो उस पे बाय हमने करना है, तो हमने ये स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है जी। चलो जी, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास है बायर्स का पैटर्न। सर सेलिंग के उसमें भी जरा थोड़ा सा बता दें कि रेजिस्टेंस के लेवल पे हम किस तरह देखेंगे, तो सिंपल मार्केट को वापस से नीचे ले आते हैं जी।
ये मार्केट यहाँ पे थी, ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर गई, सीधा सीधा गिर गई, कोई मसला ही नहीं है। सिंपल मार्केट गिरी है, क्या किया जी, मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ तक गिर गई है, हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमने फिर अपना अप्लाई कर दिया जी, ऊपर से अप्लाई किया नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिरी है हमारे पास। सिंपल हमारे पास क्या गया जी, सपोर्ट्स आ गई है। पहली सपोर्ट हमारे पास कहाँ आई है, ये आ गई, ठीक है जी, ये पहली सपोर्ट है। और हमारे पास जो है दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गई, ये पहली रेजिस्टेंस आई है, ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, और ये तीसरी रेजिस्टेंस आ गई है। मार्केट क्या करेगी जी, मार्केट आपके पास यहाँ से उठेगी, उठने के बाद मार्केट आएगी 0.382 के एरिया पे टेस्ट करेगी, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, मार्केट को ब्रेक इवन करने का मौका देती है मार्केट। देखो स्ट्रक्चर पढ़ के ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट आपको जो है ब्रेक इवन करने का मौका देगी। आपने यहाँ पे बेयर फ्लैग समझ के ट्रेड ली 0.382 के लेवल पे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से ही मार्केट रिजेक्ट हो गई, आपने ब्रेक इवन कर दिया था। मार्केट आपका ब्रेक इवन लेते हुए डायरेक्ट ऊपर निकल गई 0.618 के लेवल पे, यहाँ तक गई ये। फिर मार्केट यहाँ से वापस डायरेक्ट नीचे आएगी, नीचे आई 0.382 को तोड़ते हुए, ये तोड़ दिया जी, तोड़ दिया, वापस से क्या करेगी, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, ये लो जी, ये हुआ, और उसके बाद मार्केट उसी तरह से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या दिख रहा है जी हमारे पास, सिंपल सिंपल, कोई जो है अरबी फारसी नहीं है, कोई अरबी फारसी नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सर राइट शोल्डर का, ये राइट शोल्डर बना हुआ है, ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है। सर हेड भी बना के दिखा दें इसका, ये हेड है, ये हेड है, ठीक है जी, नजर आ रहा है बॉयज आप लोगों को। ये हमारे पास जो है, एक मिनट, ये लो जी, ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, जो दिल करता है सोच लो, राइट लेफ्ट जो अपने दिल से मर्जी है, जो दिल की मर्जी है वो करो। ये राइट शोल्डर है, ये ऊपर हेड बना है, ये लेफ्ट शोल्डर बना है, और ये हमने इस तरह के ट्रेड कैसे प्लेस करोगे जी, पहली एंट्री कहाँ पे लोगे आप लोग, पहली एंट्री आप लोगों की होगी यहाँ पे, हेड पे 0.618 के एरिया पे, ठीक है, पहली एंट्री, फर्स्ट यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी। सेकंड, जब मार्केट तोड़ के आएगी, नीचे नाच रही होगी, इस वाली जगह का वापस रीटेस्ट करेगी हमारे पास, ठीक है जी, तो सेकंड एंट्री कहाँ पे आ गई जी, सेकंड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी, ये सेकंड एंट्री आ गई। थर्ड एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, जब मार्केट तोड़ के इसका वापस से रीटेस्ट करे इस जगह का, तो यहाँ पे थर्ड एंट्री आपकी प्लान कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो भाई, हमारे पास क्या दिख रहा है, सर ये तो इंसानों की तरह वाला है, इंसान का भी सर ऊपर होता है, इसका भी ये सर ऊपर है, तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ठीक है जी, ये हेड एंड शोल्डर है हमारे पास। वो क्या था हमारे पास, ठीक है, ये देख लो जी, ये क्या है हमारे पास, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सीधा हेड एंड शोल्डर है, ठीक है जी, ये सीधा हेड एंड शोल्डर है। कितना टाइम रह गया जी, कुछ ही टाइम रह गया होगा, बस क्लास अगर एंड होगी, मैं जल्दी से आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बीटीसी पे सर डेली के चार्ट मेरी आके यूट्यूब पे देखना है, एक मेरी ट्रेड है, उसका मैंने जो है पिछले साल की, मैंने उस पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनिंग माय मिलियंस डॉलर ट्रेड, ठीक है, उसका टाइटल ये है, जाके देखना, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट कैसे ऊपर की तरफ जाती है। ये लो जी, स्ट्रक्चर देखते जाना जी, ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है जी। ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, वो मैंने इस जगह पे बताई थी आप लोग को, ट्रेड जो पिछले साल ट्रेड थी ना, वो मैंने इस लेवल पे बाय कराया था, मैंने यहीं पे हेड एंड शोल्डर पढ़ाया था वीडियो में, ठीक है, और उसी वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था मेरी एंट्री किसी इस किसी लेवल पे थी, 53 पे, आई थिंक 56 समथिंग पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरी एंट्री थी 53 की, यस ये मेरी एंट्री थी। ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, इसको भी काउंट कर सकते हो, वरना ये भी हेड एंड शोल्डर बना हुआ है हमारे पास। ये राइट शोल्डर है, ये हेड है, मार्केट आई है, लेफ्ट शोल्डर बना है, स्ट्रेट अवे ऊपर कभी जिंदगी में आई नहीं है वापस, ठीक है जी। तो ये मैंने एक्सप्लेन की हुई थी सारी, और इसके अलावा और भी पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, जैसे ये बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न है हमारे पास ये, ठीक है, आज के लिए इतना ही है हमारे पास, बाकी कल पढ़ाऊंगा जो चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि बॉयज आप लोग को समझ आई हो ये चीज़, ठीक है, और अभी टाइम कम रह गया, इसी वजह से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वरना जो है सारी चीज़ें एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन भी मैं करता रहता। अब इतना गंद मच गया है सारा, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं चार्ट को। तो बॉयज कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आप लोग की जितने भी सवाल होंगे मैं सबको जो है जवाब दूंगा इंशाल्लाह। पता नहीं कहाँ गुम गई चीज़, तो खैर भाई बस दफा करो इसको, चीज़ समझ आई है बॉयज, जो पढ़ाया है वो समझ आया है, बुलिश फ्लैग पकड़ लोगे, अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पकड़ लोगे, 1 मिनट रह गया, जल्दी से कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, और फिर क्लास एंड है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम में जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जाके देखना है इसको, बार बार देखोगे, बार बार नई चीज़ आप लोग सीखोगे इससे, ठीक है जी। सर प्रॉफिट कहाँ और कैसे बुक करें, मींस के एंट्री के बाद TP1 आए तो वहाँ प्रॉफिट कैसे बुक करें, क्योंकि वहाँ अक्सर से मार्केट
अगर 0.02 की लॉट है तो पहले TP1 पे जो है एक लॉट बुक कर दिया करो, एक को ब्रेक इवन कर दिया करो, ठीक है। अगर ब्रेक इवन हिट हो जाए तो ठीक है, वरना मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो ट्रेल करते जाया करो एसएल को, ठीक है। और कोई सवाल बॉयज? 1 मिनट है बस, क्लास एंड होने वाली है। बाकी ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, इसमें भी देख लेना, मैंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ बुक करना है, ठीक है। तो बस यही, इसी के साथ एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे और उसमें बाकी के स्ट्रक्चर्स जो है कल पढ़ाऊंगा। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है। और मैं ग्रुप में अभी मैसेज करता हूँ, मुझे सबका फीडबैक चाहिए कि भाई किस किस को कितना समझ आया, ठीक है। तो चलें जी, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और ये एंड हो गई क्लास हमारी।